धरती पर वजन बराबर बने रहना चाहिए, इसलिए मैंने 2 बाय और 2 सेल दिए हैं। पहले 2 बाय आयशर मोटर्स, बढ़िया नंबर से 4540 के स्टॉप लॉस के साथ फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय है। 4623, 680 2 छोटे टारगेट, 4720, 745 2 बड़े टारगेट। क्यों खरीदना है? रिजल्ट्स हर एक पैमाने पर बेटर देन एस्टिमेट्स हैं। हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, एबिटा और प्रॉफिट कंपनी ने बुक किया। थोड़ा बहुत मार्केट शेयर मेंटेन करने में मुश्किल आ रही है, लेकिन ओवरऑल नंबर्स अच्छे हैं, मार्जिन अच्छे हैं। 26.5% की उम्मीद थी, लगभग उतने ही आए, तो इनलाइन मार्जिन है। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ठीक है। तो दीप, मुझे लगता है कि स्टॉक में थोड़ा एक्शन हो सकता है, क्योंकि पिछले 3 महीने में इस स्टॉक ने कुछ किया ही नहीं है और पिछले 5 दिन में 4% घटा हुआ है। तो अच्छे रिजल्ट प्राइस में नहीं है, थोड़ी 2-3% की बढ़त बनती दिखती है आयशर में। दूसरा स्टॉक है, ये कमाल कर सकता है, हाँ, एबीबी। शायद लोगों को देखने पर उतने अच्छे नंबर नहीं दिख रहे हो, लेकिन नंबर बहुत ही कड़क है एकदम। पहले तो लेवल्स नोट करें, 7895, 7895 स्टॉप लॉस है, 8100, 8200 और 8350। 8350 की तरफ बढ़ रहा है ये स्टॉक, हो सकता है आज ही आ जाए, बड़ी बात नहीं है। क्यों? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस एक बार फिर से एबीबी से आई, और एबीबी लगातार क्वार्टर और क्वार्टर तगड़ी परफॉर्मेंस दे रहा है। ऑपरेशनल रिजल्ट बहुत मजबूत दिखेंगे। दीप, क्या कमाल क्या है। देखो, इसको एक चीज समझो, कैपिटल गुड्स वाली कंपनियों में एक ही चीज देखिए, नंबर्स के अच्छे हैं कि नहीं है, क्या? मार्जिन। 19.2% मार्जिन ऑल टाइम हाई है, बहुत बढ़िया मार्जिन, बहुत गजब कमाए। अच्छा, और इनकी पेरेंट कंपनी ने जो ऑर्डर इनफ्लो की ग्रोथ दी थी, उन्होंने 3% दी थी, आए 13%। क्या ऑर्डर आ रहे हैं? आप कमेंट्री पढ़िए, अभी तक मैनेजमेंट दी नहीं है, लेकिन जो पढ़िए, और मतलब आउटलुक बहुत स्ट्रांग है। तो मतलब अब कई लोगों को ये लगता है ना कि भाई एबीबी, कमिंस, सीमेंस टाइप के स्टॉक बहुत महंगे ट्रेड कर रहे हैं, 70-80 की मल्टीपल। आप फॉरवर्ड अर्निंग पे देखोगे तो आपको 25-30 की अर्निंग ही दिखेगी, विच इज फेयर, है ना, एमएनसी कंपनी के लिए। सो जिस और आप देखिए, मुनाफा भी इन्होंने, अगर स्टॉक 4 गुना प्राइस हुआ था, मुनाफा भी 4 गुना से ज्यादा कर लिया। करेक्ट। सो आई थिंक एबीबी कमाल कर सकता है। मेरे हिसाब से 4-5% तो बढ़ना चाहिए। कल थोड़ा सा शायद बढ़ा था, अगर मेरा ख्याल है, कल नहीं, कल फ्लैट ही बंद हुआ था, तो ज्यादा ऐसा बढ़ा नहीं, तो बढ़ सकता है मेरे हिसाब से। नंबर तो बहुत अच्छे हैं इसमें, और इसमें एक और चीज है इंटरेस्टिंग, इसमें शॉर्ट करने वाले हमेशा फंसते मरते हैं। तो इसलिए हो सकता है इन नंबर्स के बाद शॉर्ट कवरिंग भी आए, फ्रेश खरीदारी भी आए, इनको चाहने वाले भी कम नहीं है। अब आइए 2 स्टॉक शॉर्ट साइड पर। बायोकॉन डिजास्टर, मतलब बहुत ही खराब है दीप। पहले 346 के स्टॉप लॉस से बेचना, 330, 322, 315 का नीचे का टारगेट है। मतलब बहुत ज्यादा 23% हम मार्जिन से उम्मीद करें, आए 18%, 5% मार्जिन में खराब कैसे? अब मैं ये भी नहीं कह सकता हमारा एस्टिमेट इतना ऑफ मार्क कैसे हो सकता है। कंपनी ऑफ मार्क है, कंपनी ऑफ मार्क है। और पूरे फार्मा में जब अच्छे नंबर आ रहे हैं, तब भी ये नहीं कर पा रहे हैं, कब करेंगे? ये चलता जा रहा है खराब बाजार। ये चला सिर्फ एक ही चीज है, पर अगर ज्यादा नहीं घटेगा तो एक ही चीज है कि वो हर बार मार्केट में बदल रही, कंपनी बिकने वाली, कंपनी बिकने वाली, कंपनी बिकने वाली, वही चलता है। अब कब बिकेगी, बिकेगी नहीं बिकेगी, भगवान जाने, उस चक्कर में स्टॉक चल जाता है। ये चलता कैसे? अभी जैसे रिजल्ट आया, ये घटेगा, थोड़ा 5-7 तक 15 दिन घटा रहेगा, फिर एक ढंग के लेवल पे आएगा, वहां से खबर आएगी बिकने वाली, बिकने वाली, वहां से चलना शुरू होगा, अगले रिजल्ट तक चलता रहेगा, टॉप बनाएगा, फिर रिजल्ट खराब आएंगे, फिर गिरेगा। ये सांप सीढ़ी वाला गेम है इसका, करेक्ट है ना। तो इसलिए रिजल्ट तो मतलब मेरे हिसाब से बहुत ही खराब है। अब कितना घटता है वही वाली देखने वाली बात है। और मेरे पास मैं तो सीधा बोलूंगा, मेरे पास ल्यूपिन है, मैं बायोकॉन बेच के ल्यूपिन क्यों नहीं लूं? अनलेस की कंपनी बिक जाए, वो तो मुझे नहीं पता। एक ही ट्रिगर है इसमें जी, कि कोई बड़ा प्लेयर आके खरीद ले, स्टेक ले ले, वो नहीं पता। बट अदरवाइज तो स्टॉक बहुत ही मतलब रिजल्ट बहुत ही खराब है। सेल स्टील अथॉरिटी, ये भी खराब नंबर से दीप, 142 के स्टॉक लॉस से बेचा जा सकता है, 133 130 का टारगेट। स्टील बहुत खराब, घरेलू डिमांड ही ना, प्राइस है ना, डिमांड है, कुछ नहीं है, ऊपर से एंटी डंपिंग इनकी लगी नहीं है। मतलब नंबर, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल, सेल, मेरा मन ही नहीं करता मेटल पे मैं कभी मतलब बाय कॉल कभी दूं, ऐसा मन ही नहीं करता। भाव से ठीक लगते हैं सब कि 130 के नीचे की ज्यादा मंदी नहीं दिखती, यहाँ आके रुक जाता है, लेकिन क्यों लो आप? मतलब लेने की कोई वजह तो होनी चाहिए ना। ये सिर्फ इसीलिए कि बहुत सस्ता हो गया है। कहीं परफॉर्मेंस में अच्छा इंप्रूवमेंट के कोई सिग्नल भी नहीं दिख रही है, अगला क्वार्टर ठीक कर लेंगे, नंबर तो खराब ही है। चलिए, तो ये आपके लिए 2 बाय 2 सेल कॉल। आयशर एबीबी मजबूत, बायोकॉन सेल कमजोर। 9 बजे ओलंपिक्स